फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने हिंदी शिक्षण स्टार्ट किया है। हमने 5वां प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन पूरा पढ़ा दिया है, बहुविकल्पीय अति लघु। तो उसका सारा जो भी मॉडल पेपर है, PYQs है, हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहीं से आप लोग जुड़ जाइए। तो चलिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ते हैं। जो भी राजन सीरीज के इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हम लोग पढ़ते हैं, एग्जाम के फर्स्ट सेमेस्टर में आने की संभावना है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा ये क्या है, संशोधित सिलेबस के आधार पे है, या CERT उसको कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी में क्या क्या है, प्रश्नों को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न, देखिए आपका 25 नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है, और का पेपर होता है। ठीक है, हिंदी आपका 25 नंबर का होता है। ठीक है, और ये आपका 6वां पेपर है। तो चलिए पढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस प्रश्नों को। देखिए, मूल स्वर हैं। ठीक है, मूल स्वर क्या है? देखिए, मूल स्वर आपके क्या हो जाएंगे, यानी कि अ, ई, उ, री, यही क्या है, मूल स्वर कहलाते हैं। ठीक है, किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? ठीक है, तो आपका य, व, र, ल, ड, ढ, झ, ज। देखिए, तो मूल स्वर की अर्ध स्वर किसको कहते हैं? तो य, व को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। निम्न अक्षर में महाप्राण है। ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण, तो निम्न अक्षर में महाप्राण है आपका, तो ह आपका क्या है, महाप्राण है, यानी कि ज़्यादा प्राणवायु लगती है इसमें। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द आपका देखिए, वानर, पट, क्षेत्र, मिष्ठान। तो शुद्ध क्या है आपका? वानर। ठीक है, शुद्ध मतलब तत्सम हो जाएगा। जंगल का विलोम शब्द है पुष्ट, अस्थावर, पूर्ण, स्थिर। तो जंगल का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो जंगल का विलोम आप जंगम का विलोम शब्द आपका अस्थावर। ठीक है, वर्ण द प्लस य से मिलकर संयुक्त वर्ण बनता है। संयुक्त वर्ण आपका दो वर्णों को मिला के बने वर्ण को क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो वर्ण द प्लस य से मिलकर संयुक्त वर्ण बनता है, तो क्या बनेगा? द्य बनेगा। द्य, ये जो विद्यालय वाला द्य है, विद्यालय, तो ये जो द्य है ये किससे बना है आपका? द प्लस य से। वर्णमाला का आशय है, तो वर्णमाला का क्या आशय है? शब्द के समूह से, वर्णों के संकलन से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से, शब्द रचना से। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न नंबर 8वां है बहुविकल्पी प्रश्न में। देखिए, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। तो हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं? तो हिंदी भाषा में आपके 52 वर्ण माने जाते हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न है अयोगवाह है, अयोगवाह और अनुस्वार। तो देखिए, अयोगवाह आपका क्या होता है? विसर्ग, अल्प प्राण, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन। आप लोग कमेंट करके बताएंगे संयुक्त व्यंजन क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। तो अयोगवाह है, अयोगवाह क्या है? विसर्ग है। ठीक है, जो भी विसर्ग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। रुकना या अर्ध ठहराव। ठीक है, रुकना या अर्ध ठहराव किस विराम चिन्ह का द्योतक है, मानी कि सूचक है? तो योजक, पूर्ण विराम, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक। देखिए, कहीं पे भी थोड़ा सा आप जैसे चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये है राम, कामा, आजकल दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, राम, यहाँ पे राम के बाद रुक रहे हैं, तो ये अर्ध विराम, तो ये किसका हो जाएगा? विराम चिन्ह का द्योतक है। ठीक है, अल्प विराम चिन्ह का। प्रश्न नंबर 11 है। देखिए, हर्ष, शोक, दुख तथा घृणा आदि द्योतक हैं, शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगता है? तो आपको पता है, जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है
उसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन साइन। प्रश्न नंबर 12 है शब्द को संक्षिप्त लिखने में अपनाया जाता है। तो शब्द को संक्षिप्त लिखने में क्या अपनाया जाता है? पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह और पूर्ण विराम, लाघव चिन्ह। देखिए लाघव चिन्ह शब्द को संक्षिप्त कैसे लिखते हैं? लाघव चिन्ह के माध्यम से। तो लाघव चिन्ह ऐसे ही होता है। शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है। तो शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है लाघव चिन्ह, पूर्ण विराम, कोष्ठक का चिन्ह, अपूर्ण विराम का चिन्ह। तो शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए क्या अपनाया जाता है? कोष्ठक का चिन्ह अपनाया जाता है। ठीक है, छोटा कोष्ठक, करली ब्रैकेट, मंझला कोष्ठक या बिग ब्रैकेट या बड़ा कोष्ठक, इसको रेखा कोष्ठक कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 है प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह है। तो देखिए प्रश्न सूचक यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई रहा, तो 2 नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ नहीं है। ठीक है, तो अंतस्थ आपका कौन सा नहीं? देखिए य र ल व क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। य अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? य र ल व, ये आपका क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। कौन नहीं होगा? तो य र ल व, देखिए व भी है, र भी है, ल है, तो ये तीन होगा, ब नहीं होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है पाठ्यवस्तु विश्लेषण होता है एक कहानी का, एक कविता का, एक निबंध का, एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। ठीक है, तो पाठ्यवस्तु क्या होता है? जो पाठ्यवस्तु का हम लोग विश्लेषण करते हैं वो क्या होता है? एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। प्रश्न नंबर 17 है आनंद का विलोम है, यानी कि आनंद का उल्टा क्या हो जाएगा? ठीक है, आनंद मतलब खुशी होता है, हैप्पीनेस होता है, तो आनंद का क्या हो जाएगा? विषाद, यानी कि दुख अवसाद हो जाएगा। ठीक है, आनंद का विषाद। प्रश्न नंबर 18 है विरोध शब्द का विलोम। ठीक है, विरोध करना, इसका विरोध न करना देखिए कहाँ पे है? 4 ऑप्शन में से सहमत, सहायता, अनुरोध, समर्थन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विरोध करना का उल्टा क्या हो जाएगा? समर्थन करना, तो ये आपका समर्थन करना ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है बड़ा स, पेटफरुआ स या मूर्धन्य स, या इसको छोटा सा कहते हैं, यह व्यंजन कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? स ह। ठीक है, य र ल व आपके अंतस्थ कहलाते हैं, य र ल व अंतस्थ कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए छोटा सा, बड़ा सा, ह और मूर्धन्य स, ये चारों किस में आते हैं? उसमें व्यंजन में आते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें बोलने में थोड़ा सा एनर्जी अंदर से ज़्यादा लगानी पड़ रही है। अहि शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो अहि का सर्प, शार्दूल, नृप, भंवरा। तो अहि शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। ठीक है, अहि शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। ये अस्थावर का विलोम शब्द है। अस्थावर का क्या होता है विलोम शब्द? अस्थावर क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कौन सा? कुमुदनी, 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 कुमुदनी। देखिए अब कौन सा शुद्ध है? आप लोग देखिए इसमें से आपका देखिए ये जो कुमुदनी ऑप्शन नंबर ब में लिखा है यही आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। ऐसे कु मु दी नी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार, 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 श्रृंगार। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। भाषा संसार का नादमय चित्र है। ठीक है, यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, बाबूराम सक्सेना। तो ये किसका पंत है? किसका कथन है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत का कथन है। ठीक है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ये सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा है। प्रश्न नंबर 25 है देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है।
जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता। शिलालेखों का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए। एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। तो जो देवनागरी लिपि होती है आपकी क्या होती है? शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए। प्रश्न नंबर 26 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या हो जाएगी? देखिए, जो अ है, आ है, ई है, फिर क है, फिर ख है, तो ये सब क्या है? वर्ण हैं। क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपके वर्ण हो जाएंगे। शब्द तो आपके क्या हो जाएंगे? जो देखिए ये शब्द भी देखिए, जो स है, फिर ब है, फिर द, इसी को शब्द कहेंगे। ठीक। व्यंजन, तो व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, क ख ग घ से क से ज्ञ तक व्यंजन हो जाएगा। स्वर क्या हो जाएगा? अ से अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? स्वर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 27 है, अनुग्रह शब्द का विलोम है। तो अनुग्रह शब्द का देखिए, आग्रह, संग्रह, ग्रहण, विग्रह। तो अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह करना। विग्रह माने बांटना, अनुग्रह माने मिलाना। ठीक है। प्रश्न नंबर 28, ये क्या है? अब्ज शब्द का अर्थ है शंख, कमल, कपूर, उपर्युक्त सभी। तो अब्ज को क्या कहते हैं? शंख, कमल, कपूर। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, क से म तक के व्यंजन कहलाते हैं। तो क से म तक देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब म। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? स्पर्श है। देखिए आप उच्चारण करके देखिए, ये स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो समुद्र का पर्यायवाची क्या नहीं हो जाएगा? जलधि, पयोधि, उदधि, उर्वशी। तो समुद्र का पर्यायवाची जलधि, पयोधि, उदधि। ठीक है, लेकिन उर्वशी आपका समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। देखिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें अनेकार्थी, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम। ठीक है, सारे चीज़ों को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी ये एग्जाम के पॉइंट अभी से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहले इसको प्रैक्टिस करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो हिमालय का पर्यायवाची नहीं है गिरिराज, गिरिजेश, हिमाद्री, नगराज। तो नगरा देखिए, गिरिजेश, गिरिजेश क्या नहीं है? हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। देखिए हिमालय का पर्यायवाची गिरिजेश नहीं है, लेकिन नगराज क्या है? हिमालय का पर्यायवाची है। हिमाद्री क्या है? हिमालय का पर्यायवाची है। गिरिराज क्या है? हिमालय का पर्यायवाची है। निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? महाश्वेता, वीणापाणी, भारती, पद्मा। तो देखिए पद्मा आपका क्या जाएगा? ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो सरस्वती देवी जो है उनका पर्यायवाची क्या है? उनको महाश्वेता भी कहते हैं। तो सरस्वती जी को हम लोग महाश्वेता भी कहते हैं, वीणापाणी भी कहते हैं और भारती भी कहते हैं, लेकिन उन्हें पद्मा नहीं कहते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची देखिए, ये निशाकर, प्रभाकर, दिनेश, दिनकर। तो सूर्य का पर्यायवाची देखिए, निशाकर क्या जाएगा? ये पर्यायवाची नहीं होगा। सूर्य का पर्यायवाची क्या आता है? दीन, दिनकर, भानु, भास्कर। ठीक है, तो दिनकर भी हो जाएगा, प्रभाकर भी हो जाएगा, दिनेश भी हो जाएगा, लेकिन जो निशाकर है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा। प्रश्न नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? तो सुंदर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ललाम, चारू, मंजुल, मंजूषा। तो सुंदर का पर्यायवाची आपका कौन सा नहीं है? देखिए क्या हो जाएगा? मंजूषा। जो इसमें मूर्धन्य स है उसमें मंजूषा, ये आपका सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि ललाम भी सुंदर का पर्यायवाची है, चारू भी सुंदर का पर्यायवाची है, मंजुल भी सुंदर का पर्यायवाची है। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है, उज्ज्वल का समानार्थी है। तो उज्ज्वल मतलब प्रकाश। ठीक है, भव्य। तो उज्ज्वल का समानार्थी क्या जाएगा? उज्ज्वल मानी उज्ज्वल का समानार्थी क्या जाएगा? धवल हो जाएगा। ठीक है। ऊर्जा का समानार्थी है। समानार्थी मतलब इसी के समान दूसरा अर्थ रखने वाले शब्दों को
समानार्थी कहेंगे। तो ऊर्जा के समान अर्थ रखने वाले इन चारों में ऑप्शन में कौन है? ऊर्जा का समानार्थी हो जाएगा तीक्ष्ण, उष्णता, तीव्रता, ओज। तो ओज हो जाएगा। ठीक है। गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं। मान लीजिए होमवर्क में जो भी प्रश्न आपको दिया जाता है वो कब दिया जाता है होमवर्क? तो अवबोध की दृष्टि से दिया जाता है कि ज्ञान की दृष्टि से दिया जाता है कि अवबोध, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो गृह कार्य में जो भी प्रश्न करवाया जाता है वो आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद जो सबसे लास्ट में बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है तो क्या किया जाता है? बच्चों के ज्ञान की दृष्टि के हिसाब से दिया जाता है कि बच्चे क्या उस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रश्न उन्हें हम जो देते हैं क्या वो कर पाएंगे, या अवबोध की दृष्टि क्या वो उनके अंदर उस प्रश्न को समझने की क्षमता है कि नहीं है। तो अवबोध दोनों हो जाएगा। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए देते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 38 है, वाचन शिक्षण की विधि है। ठीक है। वाचन मतलब बोलना, मुख से बोल के पढ़ाना। तो ये क्या है? संप्रेषण विधि है, अनुकरण विधि है, कि इनमें से कोई नहीं, कि अवबोध दोनों। तो जो वाचन विधि यानी कि जो बोल के हम पढ़ा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? संप्रेषण भी विधि है और अनुकरण भी विधि है। ठीक है। ये अवबोध दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है। मनन शक्ति, मौन वाचन मतलब मन में ऐसे मानस मंथन करना, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं इसको। यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी अवधारणा को, किसी भी संप्रत्यय को हम लोग अपने दिमाग में सोचते हैं, विचारते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और अपने दिमाग में फिट करते हैं, याद करते हैं। याद करने के बहुत नुस्खे अपनाते हैं। तो जो ये मौन वाचन का शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? तो इससे हमारी क्या होती है? मनन शक्ति का विकास होता है। एकदम होता है। जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही ज़्यादा आपका शक्ति, मनन शक्ति का विकास होगा। मतलब सोचने का मतलब ये है कि अच्छे तरीके से, अच्छे वे में पॉजिटिव सोचेंगे और पढ़ाई के बारे में सोचेंगे। तार्किक योग्यता का विकास होगा। जितना ज़्यादा सोचेंगे क्या होगा? नई नई चीज़ों को आप लोग, जितने कि आप भी किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए थ्योरीज निकल के आते हैं। तो ये क्या होते हैं? मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो अवबोध दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है। तो लेखन शिक्षण की कौन सी प्रमुख विधि है? लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? बोलने का कौशल, लिखने का कौशल, पढ़ने का कौशल, उपर्युक्त सभी। लेखन शिक्षण यानी कि लिख करके शिक्षण करना। तो लिखने का, लेखन से स्पष्ट लिखने का कौशल से संबंधित है। वाचन शिक्षण यानी कि बोलना। ठीक है। तो वाचन क्या होता है? बोलने के कौशल से होता है, पढ़ने के कौशल से होता है, अवबोध दोनों। ठीक है। तो वाचन क्या होता है? तो वाचन का क्या होता है? बोलने और पढ़ने। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इस क्लास को पढ़ा रहा हूँ तो बोल भी रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। ठीक है। बोलते हुए पढ़ रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? वाचन हो जाएगा। ठीक है। ये वाचन हो जाएगा। य और लव व्यंजन कहलाते हैं। तो य और लव व्यंजन क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। उसमें व्यंजन क्या हो जाएंगे? तो उसमें व्यंजन आपका छोटा स, बड़ा स, मूर्धन्य स और ह, ये क्या है आपके? उसमें व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्या हो जाएगा? ज्ञ और स्र। द्विज, द्विज का अर्थ क्या है? तो देखिए द्विज माने क्या होता है? द्विज, ब्राह्मण, दांत, पक्षी, इनमें से सभी। तो द्विज का जो समानार्थी होता है, तो द्विज ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं, दांत भी, पक्षी भी। ठीक है। यानी कि द्विज का अर्थ क्या जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, लिपि विकास का प्रथम सोपान है। यानी कि लिपि, जैसे मान लीजिए ABCD है तो वो क्या है? लिपि है। अंग्रेजी पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है? ABCD पढ़ना पड़ता है। ठीक है। ABCD पढ़ेंगे। ठीक है। हिंदी पढ़ने से पहले क ख ग घ पढ़ते हैं, अ आ ई ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? तो कोई भी भाषा पढ़ने से पहले हमें लिपि आएगा तभी ना भाषा पढ़ पाएंगे, चाहे इंग्लिश भाषा हो चाहे हिंदी भाषा हो। तो लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या हो जाएगा? देखिए किसी भी लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या होता है? अक्षर होता है। जब अक्षर रहेगा तभी ना लिपि का विकास का प्रथम होगा। कोई भी लिपि का विकास कब होगा? जब अक्षर उस लिपि रहेगी, उस लिपि की अक्षर रहेगी, अल्फ़ाबेट रहेगा। ठीक है। दिन का विलोम है, दिन का विलोम रात हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी है, ये इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। प्रश्न नंबर 46 है, आनंद का पर्यायवाची है। ठीक है। आनंद मतलब हैप्पीनेस, खुशी, हर्ष। ठीक है। तो आनंद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? प्रमोद।
ठीक है। आनंद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? प्रमोद हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 47 क्या हो जाएगा? इंद्र भगवान का पर्यायवाची। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पुरंदर। वर्षा वाले भगवान इंद्र, पुरंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 क्या है? तरंग का पर्यायवाची है, तो तरंग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? काया, प्रतिकृति, उर्मी, छीण। तो तरंग का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? उर्मी। ठीक है। तरंग की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? उर्मी। प्रश्न नंबर 49 है, दास यानी कि गुलाम का पर्यायवाची है, तो दास का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दास मनी, दास क्या होता है? सेवक होता है। ठीक है। किन्नर दूसरा चीज़ हो जाएगा, साथी दूसरा हो जाएगा, नायक दूसरा हो जाएगा। तो दास का पर्यायवाची क्या होता है? सेवक होता है। प्रश्न नंबर 50 है, विभावरी का पर्यायवाची है, तो विभावरी का पर्यायवाची वो क्या हो जाएगा? तपसा, चंद्रिका, तरणी, क्षणदा। तो विभावरी का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? तो विभावरी का पर्यायवाची आपका क्षणदा। ठीक है। प्रश्न नंबर 51 है, निम्न में से कौन एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अग्नि, अनल, पावक, दहन, ये क्या होता है? अग्नि का पर्यायवाची होता है। तो देखिए, वैश्वानर, कृषाणु, अनिल। तो अनिल भी होता है अग्नि का पर्यायवाची और पावक भी होता है। नहीं सॉरी, अनिल मतलब हवा होता है। तो पावक भी होता है अग्नि का पर्यायवाची, वैश्वानर भी अग्नि का पर्यायवाची होता है, कृषाणु भी होता है अग्नि का पर्यायवाची। लेकिन जो अनिल मतलब क्या होता है? अनिल मतलब हवा होता है। ठीक है। अनिल मतलब क्या होता है? हवा होता है। प्रश्न नंबर 52 है, कतिपय का समानार्थी है, तो कतिपय का समानार्थी क्या जाएगा? शायद, अनेक, कुछ या थोड़ा। इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो कतिपय का समानार्थी हो जाएगा आपका कुछ, यानी कि कतिपय का अर्थ क्या होता है? कुछ होता है। लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53 है आपका, अर्धविराम होता है, यानी कि अर्धविराम ऐसे। ठीक है। अर्धविराम क्या होता है? ऐसे होता है, छोटा सा कॉमा। ठीक है। तो कॉमा का देखिए बारे में क्या होता है? विस्मय का द्योतक, पूर्ण विराम से कम, प्रश्न का द्योतक, अवतरण का द्योतक। तो क्या होता है? अर्धविराम आपका क्या होता है? पूर्ण विराम से कम होता है। ये आपका पूर्ण विराम होता है और ये अर्धविराम होता है। इसी पूर्ण विराम का आधा अर्धविराम हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार हमने बहुविकल्पी प्रश्नों में राजन सीरीज के 53 प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लिया है, समझ लिया है, एक्सप्लेनेशन कर लिया है। चलिए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है और बाल विकास शिक्षण अधिगम गणित विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के प्रिपरेशन का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से मेरे चैनल से आप लोग एक एक सब्जेक्ट का PYQs प्रैक्टिस नोट्स तैयारी कर सकते हैं और आप लोग वीडियो से पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न वाले वीडियोज़ में, बहुविकल्पी प्रश्न वाले। जब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने DLED फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।